हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है होम साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 जो है आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वित्त पोषक होते हैं, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो जो होते हैं तत्व, वो किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका क्या महत्व है। फिर हम यहाँ पर जो है आहार के बारे में जानेंगे, उसकी पोषण तत्व के बारे में जानेंगे, स्वच्छता के बारे में जानेंगे। तो ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर में बहुत और कुछ है जो आपको समझना चाहिए और एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। आगे जो हमारे समक्ष है वो है खनिज लवण। देखिए, मिनरल्स का भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है, आपको सोचते हो कि पानी हमारे शरीर में क्या भूमिका अदा कर सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा शरीर जो है 75% वाटर से भरा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे शरीर में वाटर का जो है पानी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो कहते हैं जो बच्चे पानी नहीं पीते हैं, जो बच्चे पानी नहीं लेते हैं, उनको याद रखना कि वो कई तरह की बीमारी के शिकार हो जाएंगे। कहते हैं ना, हर चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। तो इसमें कहते हैं कि संपूर्ण शरीर तंतुओं में खनिज बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है, और परंतु ये शरीर को बनाए रखने और अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। कहते हैं कुल 19 खनिज लवण ऐसे हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए विभिन्न मात्राओं में आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि खनिज में कौन कौन से पदार्थ जो है हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष एक ही नाम है, कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम जो होता है हमारे लवणों में से महत्वपूर्ण लवण है। कहते हैं आपको पता है कैल्शियम हमारे कई जगह जो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस हमें दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, तेल, दालों और बीजों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है।
कहते हैं अन्य भोजन पदार्थ भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रदान करता है। ठीक है, आपने यहाँ पर हर जगह नोट किया होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। तो इसका मतलब है कि आपको हरे पत्तेदार सब्जी में हर तरह के जो है पोषण तत्व आपको मिल सकता है। कहते हैं कैल्शियम का मुख्य कार्य दांतों तथा हड्डियों को बनाए रखने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है चाहे हड्डी हो चाहे दांत हो, वो कैल्शियम के बने होते हैं। अगर आप कैल्शियम अच्छे मात्रा में लेते हो तो ये सब जो रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी तरह के जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने कहा ना, जो समझ लेगा वो आधे आधे क्या पूरे बीमारी से छुटकारा पा भी जाएगा। तो यही बात तो आप लोग समझते हो नहीं, आप लोग सोचने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, कैल्शियम की कमी से शरीर में हड्डी की वृद्धि कम हो जाती है। तो आपको पता है कई बार बच्चे जो होते हैं छोटे रह जाते हैं, तो कारण इसका यही होता है कि उनको कैल्शियम जो है पर्याप्त मात्रा में बचपन में उपलब्ध नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके जो है हड्डियों में जो है वृद्धि नहीं हो पाया। इसका असर जो है खास तौर पर बच्चों तथा बुजुर्गों पर पड़ता है। देखते हैं बुजुर्ग जो होते हैं वो भी खाना में जो है गलत तरीके के रूल रेगुलेशन अपनाते हैं, और बच्चे तो होते ही होते हैं, बच्चे तो चलो नादान होते हैं। ठीक है, इनकी कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, जिससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है तथा जल्दी टूटने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में है तो आपके बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य करना भी शुरू रखता है। कहते हैं मांसपेशियों में की गतिशीलता तथा रक्त जमाव के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। देखिए, जो ब्लड जो क्लोटिंग होती है उसके लिए भी कई हद तक कैल्शियम भी जिम्मेवार होता है। अगर कैल्शियम आपके बॉडी में रहेगा तो खून का जो है थक्का जल्दी बन जाएगा, यानी खून का जो हर्ष होगा, यानी खून का जो लॉसेस होगा उससे आप बच जाओगे। कहते हैं हड्डी बनाने और रक्त जमाव तथा मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए कैल्शियम अनिवार्य है। देखिए, हड्डी बनाने में और रक्त जमाव के लिए, यानी खून को थक्का बनाने में, और मांसपेशियों की गतिशीलता यानी मांसपेशियों को जो है एक्टिव रखने के लिए कैल्शियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कहते हैं लोह तत्व, उसके बाद आता है लोह तत्व यानी आयरन। अब लोह तत्व का मतलब ये मत समझिएगा कि लोहा है, नहीं, ये आयरन होता तो उसी का फॉर्म है, बट आयरन है। अब ये नहीं कीजिएगा कि लोहे ही चबाने लग जाइएगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। आयरन होता वही चीज़ है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एलिमेंट में आता है। ठीक है, शरीर के लोह तत्व बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए होता है। देखिए, बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ये हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है लोह तत्व से भी बना रहता है। तभी आप देखते होंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसको आयरन की गोली देते हैं। कभी सुना है आपने? नहीं सुना है तो अगर घर के आसपास कोई भी अगर व्यक्ति हो, कोई भी जो स्त्री हो, उससे पूछिएगा कि गर्भ के दौरान जब वो डिस्पेंसरी में गए थे तो क्या उनको आयरन की गोली दिया गया था? ज़रूर दिया गया होगा, क्योंकि आयरन से जो होता है खून बनने में हेल्प करता है। और आपको पता है कि बच्चों को पोषण करने के लिए, बच्चों को पेट में वृद्धि करने के लिए जो है आयरन यानी खून की आवश्यकता अवश्य होती है। तो इसीलिए सरकार की तरफ से जो है आयरन की गोली फ्री में जो है डिस्पेंसरी में दी जाती है। ठीक है, जिन बच्चों ने पूछे होंगे वो ज़रूर मुझे कमेंट करना, और कमेंट नहीं करोगे तो समझ जाऊंगा कि आपने चैप्टर ध्यान से नहीं सुना। ठीक है, अगर अच्छा भी लगता है तो कमेंट करके मुझे जो है डन करके बताइए, और बताइए कि आपके समझ जो है मेरे समझाए गए चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ है। चलिए, ये तो आपके लिए था, समझना और शेयर करना और आपको मुझे प्रोत्साहित करना, ये आपका कार्य है। तभी तो कहा हूँ, अगर आप मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा तो आपको ऐसे से बात बताऊंगा कि जीवन में आपको कभी भी डॉक्टर के पास या कहीं भी कोई तरह की गलतियां नहीं होगी, और आपका जीवन जो है बहुत सुचारू रूप से चलेगा। चलिए, हीमोग्लोबिन रक्त की लाल कोशिकाओं में जो है रहता है तथा रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। याद रखना, आयरन के कारण ही जो खून होता है लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी खून जो लाल होता है वो आयरन तत्व के कारण ही होता है। ये जो मैक्सिमम किस चीज़ में पाई जाती है, ये आप साबुत अनाज व दालें, हरे शरीर जो है दालें हमारे शरीर को लोह तत्व प्रदान करता है। याद रखना, साबुत अनाज दालें हमारे शरीर को लोह तत्व प्रदान करता है। और साथ में तो एक बात आपको हमेशा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये तो होना ही होना है, क्योंकि सबसे अधिक आपको पता है आयरन किस में पाया जाता है? पालक में।
आपने पोपाई द सेलर मैन देखा है कभी? जैसे वो पालक खाता है उसके बॉडी में आयरन बन जाती है और किसी भी दुश्मन को फटाफट मारने लग जाता है। देखा है पोपाई द सेलर मैन? नहीं देखा है तो एक बार मोबाइल पर रिसर्च कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा कि वो स्पेनिश खाता है और डायरेक्ट उसके पास जो है लोहा की पावर आ जाती है। ठीक है। अंडे के पीले भाग से जिगर और मांस से भी लोह तत्व प्राप्त होती है। अंडे में आपने देखा होगा जो पीला पदार्थ होता है उसमें जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। हमारे देश में जनसंख्या एक बड़ा भाग है, विशेषकर महिला एवं बच्चे लोह तत्व की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया से ग्रस्त है। आपको शायद ये जान के बहुत ही दुख महसूस होगा या आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो है एनीमिया से शिकार लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं हर एक चौथा व्यक्ति जो है एनीमिया के शिकार हो जाता है, यानी खून की कमी का शिकार होता है। कारण क्या होता है? सुचारू रूप से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, न लो मात्रा उनके बॉडी में बनता है, न वो अच्छे हो पाते हैं, जिसके वजह से हमारा देश में जो है सबसे बड़ी समस्या जो है अनीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है। अनीमिया किसी को भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति को हो सकता है। मैक्सिमम ये औरतों में देखा गया है। क्यों? क्योंकि औरतें जो होती है आपको पता ही है कि मैरिज से पहले जो है थोड़ा सा अमाउंट में भोजन ग्रहण करना जानती है, क्योंकि उनको बॉडी फिटनेस रखना है ना। मैं तो ये जानता हूँ कि बॉडी अगर देखिए भोजन आप पर्याप्त मात्रा में करते हो, अगर काम भी आप पर्याप्त मात्रा में करते हो, पढ़ाई करते हो, काम करते हो, आपका सारा बॉडी के जो है जो फैट होगा ऐसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो खाने में कमी क्यों करना? तो आप खाने में कमी कर देते हो, आप पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते हो तो सारा जो होता है पढ़ाई लिखाई आपका खून चूस लेता है और आपके बॉडी में क्या रह जाता है? सिर्फ हड्डी। और आप किस बीमारी के शिकार हो जाते हो? अनीमिया। अनीमिया जो होता है ब्लड से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें ब्लड जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। आपको पता है कि कोई जनरली व्यक्ति होता है उसमें 14 ग्राम पुरुषों में, ठीक है, 14 ग्राम स्त्रियों में और जो है 12 ग्राम जो होता है पुरुषों में खून की आवश्यकता होती है। अगर 12 या 14 ग्राम से कम खून है तो समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम है। ठीक है। और जो 7, 6, 8 ग्राम होते हैं समझिए वो तो एनीमिया की शिकार ही हो चुके हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग लोह तत्व युक्त भोजन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भोजन में एक्लेजिलेट और फाइटेट होने से लोह तत्व का प्रयोग संचार शरीर में कम हो पाता है। कहते हैं प्रोटीन सी और जो है प्रोटीन लोह तत्व के संचार और उपयोग में सहायक होता है। क्लोजिलेट और फाइवलेट को बाधक तत्व कहा जाता है, जबकि प्रोटीन और विटामिन सी की सहायता तत्व कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों और महिलाओं को रक्त की कमी से मुक्ति पाने के लिए जो है लो गोलियां वितरित करती है, जिसे हम आयरन गोली कहते हैं। याद रखना, लो गोली मत समझिएगा, आयरन की गोली जो होता है बड़े डिस्पेंसरियों में यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बांटी जाती है। कहते हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व अति आवश्यक है, यानी खून के निर्माण, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोह तत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे पास समक्ष आता है आयोडीन। आयोडीन तो आपको पता है, आयोडीन जो होता है साधारण मैं शब्दों में बता दूं तो आयोडीन नमक को कहा जाता है। ठीक है। जो आप नमक यूज़ करते हो ना उसमें आयोडीन जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। अब ये नहीं कि आयोडीन प्राप्त करने के लिए आप अधिक से अधिक नमक ही खाने लग जाओ, ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है दोस्तों। नमक अगर पर्याप्त मात्रा में ही लिया जाए तभी आपको जो है आयोडीन मिल जाएगा। कहते हैं आयोडीन के कारण जो होता है थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाली थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को लिए आयोडीन की आवश्यकता तत्व है, यानी थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है। थायरॉक्सिन से शरीर में बहुत से कार्य संपन्न होने में मदद मिलती है। ठीक है। पानी और भोजन आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। पानी और भोजन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत होता है। कहते हैं केवल कुछ पौधे जो है आयोडीन से भरपूर होते हैं और हमें अच्छी मात्रा में आयोडीन देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समुद्री भोजन भी आयोडीन से भरपूर होता है। जो समुद्री भोजन ग्रहण करते हैं जैसे मछली उछली खाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में जो होता है आयोडीन पाया जाता है। हमें अच्छे मात्रा में जो है आयोडीन देते हैं समुद्री भोजन। कहते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा या गर्दन की जो अतिवृद्धि नामक रोग हो जाते हैं। आपने देखा हुआ कई व्यक्तियों के ना गले में जो है वृद्धि सूजन सी हो जाती है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण ही होती है। आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक मंदता भी आती है। देखिए सबसे बड़ा कारण, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप बच्चों को आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हो ना तो आपके बच्चे जो होंगे अनपढ़ हो जाएंगे। मदबुद्धता का मतलब होता है अनपढ़, यानी आयोडीन बचपन में अगर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ना दिया जाए, अब ये नहीं कि छोटे से बच्चे को या आप नमक खिलाने लग जाओ, ऐसा गलती नहीं करना।
बच्चे जो होते हैं 6-7 महीने के हो जाते हैं, 8 महीने के, जिसको आप धीरे धीरे दलिया खिलाने लग जाते हो, तो कुछ अमाउंट में उसमें नमक के भी बूंद डालो। इससे क्या होता है, उनको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलती है और उनका बुद्धि का जो होता है विकास होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ जो है सही ढंग से और रूल रेगुलेशन से करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं भारत में कि अनेक भागों में निवासी इस अभाव से प्रभावित पाए जाते हैं। कहते हैं आयोडीन से ग्रस्त हमारे देश में बहुत से लोग हैं। आप देखते ही होंगे कि गाँव में जो होती है साधारण जो है जहाँ से नमक बनती है वहाँ से डायरेक्ट जो है लोगों तक सप्लाई कर दी जाती है, जो गलत है। आजकल बहुत से ऐसे नमक है जो कि है आयोडीन युक्त बनाई जाती है। तो आप भी ऐसे ही नमक का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहे और आपको जो है ऐसी बीमारियों से बचा जा सके और आपके बच्चे जो हों बुद्धिमान हो। तो बच्चों के लिए आयोडीन नमक युक्त भोजन ही देने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में विकास करना है और आपको अपनी वृद्धि तेज करना है तो आयोडीन युक्त नमक ही बच्चों को खिलाइए, जिससे कि उसको धीरे धीरे उसका विकास हो। देखिए, कोई चीज़ डायरेक्ट खा लेने से कोई विकास नहीं होता है, ये बात सदैव याद रखना। कहते हैं जैसा अमाउंट आप लेते हो उसी अमाउंट में जो है प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है और आपका बुद्धि जो होगा सदैव विकसित होता चला जाएगा। कहते हैं घेंघा से बचने के लिए हमें अपने प्रतिदिन के आहार में आयोडीन के स्रोत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। साधारण नमक के स्थान पर हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है बहुत सी कंपनियां जो है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखिए और फिर उसका उपयोग भी कीजिए। कहते हैं आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग प्रतिदिन अपने आहार में करना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है। कहते हैं कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, गाजर, भिंडी, तिलहन में एक जो है गायट्रोजन नामक तत्व निहित होती है। गायट्रोजन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो थायरक्सिन के बनने और उसके उपयोग में बाधक होती है। ये गायट्रोजन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाती है। कभी कभी आप जब भोजन को खूब पका देते हो ना, तो इससे भी जो है ये तत्व नष्ट हो जाता है। अंत ऊपर बताए गए भोज्य सामग्री खाने से पहले पका लेना चाहिए। देखिए, कुछ भी भोजन होता है, कई भोजन तो आप जो कच्चे भी खा लेते हो, जैसे गाजर होता है, मूली होता है, ये आप जो हो डायरेक्ट खा लेते हो। जैसे सलाद उलाद रहता है सब कच्चे खा लेते हो। तो इसमें जो है आपको पता जो होना चाहिए गायट्रोजन नाम के जो है तत्व जो है आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। आपको पता है जो ईश्वर ने कोई चीज़ की रचना किया है ना, तो ये मानव को देख के रचना किया है। लेकिन मानव ने क्या किया है, अपने आप को आधुनिकता के आड़ में उन्होंने सब बनावटी चीज़ खाना शुरू कर दिया है। आप लोग को जो है बाहर के जो है तरह तरह के जो है सॉस पॉस खाने की बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। सलाद आपको घर में मिलता है तो आप उसको किनारे कर देते हो। अरे दोस्तों, अपने जीवन को क्यों नष्ट करने पे लगे हुए हो? क्या आपको जो है आपका शरीर जब बेड पे पड़ा हुआ रहेगा और आप दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, क्या ऐसा चाहते हो? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो हर भोजन जो आपको घर में मिलता है पर्याप्त मात्रा में खाइए। यही त्रिपान स्टडी सेंटर का जो है उद्देश्य है, क्योंकि हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा देश जो है मजबूत बनेगा और आने वाला जो मुसीबत है उससे भी लड़ सकेगा। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है पानी। अब पानी से कौन बच्चा परिचित नहीं होगा, इसका तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे जो है पानी हमारे शरीर का मुख्य पोषक तत्व है। शरीर का जो है 2/3 भाग पानी होता है। तो आपको मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि 75% जो होता है पानी में ही हमारे शरीर में होता है। भोजन के बिना गुजारा हो सकता है, ठीक है, भोजन के बिना भी आप कुछ दिन तक जीवित रह सकते हो, किंतु पानी के बिना नहीं। यह हमारे शरीर के सभी जो है कोशिकाओं और अंगों को तंतुओं में पाया जाता है और ये तंतुओं और अंगों के चारों ओर से संरक्षित देकर उनकी आघातों से रक्षा भी करता है। पानी की सहायता से पोषक तत्व पाचन, अवशोषण और संवहन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में पहुंचाते हैं। पानी की सहायता से अनावश्यक तत्व का जो है मूत्र के रूप में निष्कासित भी होता है तथा पसीने के निष्कासन से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। तो पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिदिन जो है कम से कम आपको 8 गिलास पानी पीने की आवश्यकता है। जो बच्चे 8 गिलास पानी नहीं पीते हैं, समझना जो है उनको बीमार होना पक्का है। साधारणतः हमें प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी में हमें दूध, छाछ, फल के रस के रूप में भी मिल जाता है, ठीक है। यानी पानी जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों, ये बात हमेशा ही याद रखना।
आगे का टॉपिक जो दोस्तों हमारा है पोषक तत्व की आवश्यकता। देखिए, हमने इतने पोषक तत्व किए हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, हमें क्यों ज़रूरी है। तो कहते हैं हम कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्वों को शरीर को आवश्यक होती है, पर पोषक तत्व की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम कितना भोजन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पोषक तत्व की आवश्यकता की मात्रा अलग अलग बातों पर निर्भर करती है। तो ये बात तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि गांव में किस तरह के होते हैं और शहरों में किस तरह के जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ में एक बात इंपॉर्टेंट और भी रहती है, वो ये रहता है कि इसमें आयु, लंबाई, लिंग, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को पोषक तत्व की आवश्यकता की मात्रा अलग अलग बातों पर निर्भर करती है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पोषक तत्व की मात्रा निम्नलिखित बातों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपको कितना भोजन लेना है वो कुछ बातों पे प्रभाव पड़ता है। तो वो बातें कौन सी हैं, देखिए। सबसे पहले तो यही आता है आयु। देखिए, आयु के अनुसार जो है व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो नहीं है कि जो छोटा सा बच्चा हो वो अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने लग जाए, ठीक है। तो ये आयु पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों को भोजन कितनी चाहिए होता है। साथ में दूसरी बात आती है लंबाई और भार, कि लंबाई कितना है। देखिए, लंबाई जितना रहेगा बस व्यक्ति जो है उतना ही भोजन ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको शरीर की उतनी ही न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जितना वजन होगा उसी बेस पे भी माना जाएगा। फिर उसका बाद लिंग है। आपको पता है कि लिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी सेक्स भी बहुत काम की बात रहती है इसमें ये बात रहती है कि लड़का है कि लड़की है। अब देखिए, दोनों का सेक्स अलग होते हैं, तो इसमें लिंग जो होते हैं अलग होने के कारण भी जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता रखता है। कहते हैं लड़की अगर होती है तो वो अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करती है, जहाँ लड़के जो होते हैं अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन हम इस बात पे आज सहमत भी नहीं हो सकते, क्योंकि कहते हैं बच्चों की रुचि पे डिपेंड करता है और हालात पे डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि लड़के भी जो होते हैं बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, और कहीं कहीं लड़की भी अधिक मात्रा में खाना खा लेती है। लेकिन जनरली बात यही देखा गया है कि लड़कियां जो होती है कम मात्रा में भोजन ग्रहण करती है लड़के के रिगार्डिंग, लड़के जो होते हैं बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। लड़के जो होते हैं अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और लड़कियां कम मात्रा में। उसका जलवायु का भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, आपने देखा होगा गर्मी जैसे ही पड़ती है आप लोग जो होते हो भोजन कम खाना स्टार्ट कर देते हो, यही होता है ना। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है आपकी जो भोजन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके भोजन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्यता। अब देखिए, जो स्वास्थ्य व्यक्ति होता है वो अपना भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करता है। लेकिन जो वही अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, अगर शरीर में कोई इस तरह की बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भोजन जो है बहुत ही कम मात्रा में वो लोग जो है ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात जो आगे की बात आती है वो व्यवसाय है। देखिए, व्यवसाय भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो व्यक्ति बहुत ही मेहनती काम करते हैं उनको अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो व्यक्ति बैठे बैठे रहते हैं उनको भोजन अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनका जो है शरीर उतना पाचन नहीं कर पाता है जितना जो है काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है कि भोजन कैसे व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद ये शारीरिक दक्षता भी अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि व्यक्ति के शरीर की दक्षता कैसा है, वो किस प्रकार के जो है वर्क डन करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने पर्याप्त अनुसंधान के पश्चात विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा निर्धारित भी की गई है। कहते हैं निर्धारित दैनिक आवश्यकता पोषक तत्व की मात्रा को दर्शाती है। आप ध्यान दिया होगा कि हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्त्री और पुरुष तथा उनकी शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य अवस्था या बीमार अवस्था पर भी ऊर्जा की आवश्यक मात्रा निर्भर करती है। गर्भावस्था के और दूध पिलाने वाली माताएं, लड़के व लड़कियों तथा पुरुष व स्त्री के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा में अंतर पाए जाता है, और ये सब बातें ध्यान देने योग्य है। अगर आप ध्यान में तालिका को देखो तो आप शिशु और स्कूल पूर्व की आयु वाले बच्चों के, स्कूली बच्चे, किशोर और वयस्क सभी के लिए एक निर्धारित आवश्यक ऊर्जा की मात्रा देखेंगे। वयस्क लोगों में कार्य की प्रकृति के आधार पर जो है ऊर्जा की आवश्यक मात्रा निर्भर करता है। कहते विभिन्न हो सकती है। गर्भावस्था और दुर्गत के समय आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अलग बताई गई है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तथा शारीरिक आवश्यकताओं को अनुरूप भी पोषक तत्व की आवश्यकता मात्रा निर्धारित की गई है, यानी सबके जो है अलग अलग पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है आहार, पोषण तथा स्वास्थ्य में परस्पर संबंध क्या होते हैं। कहते हैं कि आपने आरंभ से ही आहार या भोजन के अर्थ, कार्य के बारे में जाना और समझा है। आपने स्वास्थ्य की परिभाषा भी पहले पढ़ चुके हैं। आइए हम पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ें और जानें कि समझें कि आहार तथा पोषण किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित है। सबसे इम्पोर्टेंट है पोषण। देखिए, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन केंद्र बिंदु है। पोषण की सबसे सरल परिभाषा है मुख में प्रवेश करने के बाद भोजन पर किया गया अध्ययन। पोषण की जो औपचारिक परिभाषा इस प्रकार भी है कि ऐसे प्रक्रिया का अध्ययन जिसमें जीव अपनी वृद्धि, विकास एवं शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसी ढंग से उपयोग भी करते हैं। सभी भोज्य पदार्थों के कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। भोजन में उपस्थित ये आवश्यक तत्व ही पोषक तत्व कहलाता है। यानी भोजन में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसी को ही हम पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन एलिमेंट कहलाता है। ये पोषक तत्व शरीर के विभिन्न कार्य में सहायक होते हैं, जैसे कि वृद्धि में, अंगों में संरक्षण में, रोग के प्रति संरक्षण। तो ये कई जगह जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके द्वारा उपयुक्त भोजन के प्रकार व मात्रा पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के वृद्धि और विकास के लिए तथा स्वस्थ जीवन के लिए अच्छे पोषण अनिवार्य हैं। जब कोई व्यक्ति सही भोजन नहीं करता है तो शरीर का सामान्य विकास नहीं हो पाता है। शरीर कुछ अवयव हैं जो कुछ बीमारी की भी आशंका रहती है। कुपोषण से मानसिक व सामाजिक दोनों ही विकास पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक रूप से क्षेपित होती है। कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन जो ग्रहण करते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।